प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर माए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने કર્યા संबोधित कया भारत આગલા 25 વર્ષારા લક્ષ્ય માથે કરી રહ્યો है काम। केंद्र सरकार योजनावारी जानकारी देवा खातर प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरारो हो रह्यो है आयोजन। पात्र परिवारारो कर्यो जा रह्यो है पंजीकरण। अयोध्या माए सीता रसोई खातर 2100 तेलरा पीपा शोभा यात्रा रे जरिए हुआ रवाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर सांसद रामचरण बोहरा समेत विधायक अधर्म गुरु रिया मौजूद। झालावाड़ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माए आज दीक्षांत समारोह हुयो आयोजित। पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर परेड री सलामी लेर प्री शिक्षकों ने कर्तव्य निष्ठा री दिलाई शपथ। और प्रदेश में तेज सर्दी और शीतलहर सु जनजीवन प्रभावित। कई जिला में घनों को हरो छाबासू रेल और सड़क यातायात प्रभावित। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था केसागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर माए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट रो उद्घाटन कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री कया के भारत आगला 25 वर्षारा लक्ष्य माथे काम कर रह्यो है। वे कया के भारत जदा आपरी आजादी रा 100 बरस मनावेला जद भारत विकसित देशारी श्रेणी माए खड़ो होवेलो। सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 संगठन शामिल हो रहा है। इन मौके मोदी कया के भारत और यूएई रे बीच कई अहम समझौता हुआ है। आप सभी को 2024 की अनेक अनेक शुभकामनाएं। निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। आओ अब निजर डाला विकसित भारतीय संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरा माथे। भरतपुर जिला रा अटारी गांव में आज विकसित भारतीय संकल्प यात्रा रीते शिविर राख्यो गयो। जीण माए बड़ी तादाद में ग्रामीण कई योजनाओं में पंजीयन करवाया। शिविर में सीएम सहायता समूह री महिलाओं का नीसू बनाया उत्पाद भी प्रदर्शित किया गया। मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। बच्चों के लिए जल्दी खाना बना सकूंगी। धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का। मुझे ये कनेक्शन मिला, इस योजना का लाभ मिला।
भीलवाड़ा माए राखी जया विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर माए लोगों ने सरकारी जन कल्याणकारी योजनावारी जानकारी दे बारे साथ ही वारो पंजीकरण भी करवायो जा रही है। शिविर माए कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र बताया कि शिविर माए आया लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रे तहत निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श ले रहा है। इन मौके आयुष्मान भारत योजना री लाभार्थी निहाल कवर कई कहे इन योजना रे तहत वाने बेहतर उपचार मिल रही है। नागौरा चितावा ग्राम पंचायती मुख्यालय माथी विकसित भारती संकल्प यात्रा शिविर राख्यो गयो, जिनमाए राजस्थान सरकार रा राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी शिरकत कर लाभार्थी असु बातचीत कर्या। इन मौके राज्य मंत्री कया के विकसित भारती संकल्प यात्रा शिविर गरीब लोगा खातर लाभकारी सिद्ध हो रही है। इन मौके मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम माए लाभार्थी केंद्र सरकार रो आभार जताया। चित्तौड़गढ़ जिला माए विकसित भारती संकल्प यात्रा रे तहत केंद्र सरकार री योजनावारो प्रचार प्रसार कर्यो जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जिला री माधोपुर ग्राम पंचायत माए लगाया गया शिविरों अवलोकन कर्या। इन दौरान वे लाभार्थियों से संवाद भी कर्या। वे कहा कि प्रदेश री जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री गारंटी माथे पूरो भरोसो है। इन सुपेली जोशी मणिपुर माए शहीद हुआ सैनिक राधे श्याम गुर्जर रा निवास माथे पुगरवणा ने श्रद्धांजलि दी ने। मोदी जी की गारंटी आज माधोपुर में आई है और गारंटी कौन दे सकता है? जिसकी गारंटी में देश की जनता विश्वास करती है और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 10 साल में जो कहा वो तो किया ही, जो नहीं कहा वो भी राष्ट्रहित में था, किसान के, गरीब के, माताओं के, युवाओं के हित में था, तो वो भी निर्णय किया। इसीलिए देश की जनता कहती है कि सपने नहीं हकीकत बनते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। ये काउंटर यहाँ लगे हैं। मैं कई दफा कहता हूँ कि 60 साल बना 10 साल, और दावे के साथ कह सकता हूँ कि 60 साल में आपकी पंचायत में जितने खाते खुले हैं उससे ज्यादा इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने खुलवा। हनुमानगढ़ जिला माए विकसित भारत संकल्प यात्रा ने ले लोगा माए खास उत्साह बनेड़ो है। यात्रा रे तहत लगाया जा रहा शिविरा माए लोग घनी संख्या माए पूग रिया है। इन्हीं रे तहत 18 लोग वाला माए लगाया गया शिविर माए पात्र लोगा रो न्यारी न्यारी योजनावा माए पंजीकरण करवणा ने लाभान्वित कर्यो गयो। इन माथे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया। देता हूं, वो बन चुका, उनके नाम पुकारूंगा। वो भी पहले हम चूल्हे पर काम करते थे, अब हमें गैस सिलेंडर मिल गया है और हम गैस सिलेंडर पर काम करते हैं। धुआं से मुक्ति मिल गई है और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। पहले हमारे कच्चे मकान थे, उसमें पानी भर जाता था और जिसके कारण वे टूट गए, और अब प्रधानमंत्री योजना के तहत से हमारे पक्के मकान बना दिए गए हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी की को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरे घर पे पहले कच्चे मकान थे, बहुत दिक्कत थी, बारिश में और में दिक्कत आती थी। अब मेरे पक्के मकान बन गया घर पे, नरेंद्र मोदी जी ने बनवाई है, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। किसान सम्मानित योजना से 6000 रुपये मिलते हैं। मोदी जी का धन्यवाद हम करते हैं। बूंदी जिला माए विकसित भारती संकल्प यात्रा रे तहत केंद्र सरकार री योजनावारो प्रचार कर्यो जा रही है। इनी कड़ी माए काल जिला री रामगंज पंचायत माए ग्रामीण ने केंद्र सरकार री योजनावा खातर जागरूक करवणा ने लाभ उठावा खातर प्रेरित कर्यो गयो। इन दौरान आयोजित कार्यक्रम माए पात्र लाभार्थियों ने उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत न्यारी न्यारी जन कल्याणकारी योजनावा सु लाभान्वित कर्यो गयो। प्रधानमंत्री जी की योजना से 2000 रुपया साल का 6000 रुपया मिलता है, उनको किसानों को फायदा है। जब वो न मिलता, जब किसी टमाटर से लेना देना करके काम चलाना पड़ता था, और अब वो समस्या ना रही, तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों को ले वकायत के लिए अच्छे काम कर रहे थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिला है, शौचालय भी मिला है। उनका मैं धन्यवाद आभार करता हूँ। पहले कच्चा मकान था, जो रास्ते में पानी आता था वो मकान में घुस के बाहर निकल जाता था। प्रधानमंत्री से फ़ायदा मिला है, जिस कम से कम 1.5 लाख रुपये का फ़ायदा। मैं एक किसान हूँ, मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 2000 रुपये 4 महीने का जो किस्त आती है वो मिलता है। उससे मैं खाद बीज और मेरे घर की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरी करता हूँ। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की अच्छी योजना है, इससे गरीब किसान को बहुत फायदा होता है। कच्चा घर था और प्रधानमंत्री योजना में मकान आया तो बड़ा रबल आ गया। पहले छाटा छीट में टपकता था, कच्चा घर था तो परेशानी बहुत थी। अब बढ़िया रहने लगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तेते लगाया जा रहा शिविरा में गरीब और जरूरतमंद लोगों ने एक छतरे नीचे केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं रो लाभ मिल रही है। जयपुर जिला रा बस्सी क्षेत्र में लगाया जा रहा शिविरा में लोग उत्साह रे साथे पूग रिया है। वारो कहनो है कि इन योजनाओं रो लाभ मिलवा सुवाने घणो संबल मिल रही है। देखो एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार की योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जयपुर के बस्ती में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित केंद्र सरकार की 17 योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। वहीं पात्र नागरिकों ने योजनाओं के लाभ के लिए पंजीयन करवाया। मैंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करवाया है और इसमें 2 लाख का बीमा है जो बहुत ही फायदेमंद है। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन फ्री में मिला है, मुझे बहुत फायदा हुआ है। उससे सरकार से हमें 450 रुपए में ही सिलेंडर मिल रहा है, उसका बहुत धन्यवाद। अब घर घर के अंदर जो प्रधानमंत्री मिशन जल जीवन योजना के तहत जो पानी घर घर में मिलने लगा है, उसकी बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने लगी है और बहुत अच्छा कार्य रहा है और महिलाओं को भी ये फायदा हुआ है इसके तहत। किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसानों को इस योजना के तहत अधिक सुविधाएं मिली है। वहीं ड्रोन प्रशिक्षण को लेकर किसानों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री किसान निधि के 2000 रुपए हमारे 3 खातों में डाला जाता है, जो हमारे कृषि में खाद बीज खरीदने में अच्छी मदद मिलती है और इसमें हमारे को टाइम वाले लाभ मिल जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर असल मायनों में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की कड़ी में बड़ा कदम है, जहां आमजन को एक ही छत के नीचे केंद्र की बेहतरीन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार का ये प्रयास आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने में सफल साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। केंद्रीय संचार ब्यूरो कानीसू केंद्र सरकार री जन कल्याणकारी योजनाओं माथे आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी री आज टोंक में शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र में विधायक राम सायक वर्मा, केंद्रीय संचार ब्यूरो री अपर महानिदेशक रीतू शुक्ला और राम खिलाड़ी मीणा समेत आमजन मौजूद रिया। प्रदर्शनी में कई जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल्स लगाया गया, जिनके जरिए लोगों ने योजनाओं री जानकारी दी जावेली। विकसित भारत संकल्प यात्राएं पूरे देश में चल रही हैं। जिन राज्यों में चुनाव थे तो वहाँ हो नहीं पाई थी, तो राजस्थान में अभी हो रहा है और ये 16 दिसंबर से लेके 26 जनवरी तक करने का था, लेकिन बीच में विधानसभा चलने की वजह से इसको 18 जनवरी तक कर दिया है। और ये प्रत्येक गांव ढाणी में जो मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जैसे गाँव में कहते हैं ना कुआं पैसा कुएं के पास आता है, यहाँ पे मोदी जी हर घर में ये इस योजना को ले जा रहे हैं और जो भी मोदी जी की योजनाएं सब गांव-गांव ढाणी जा रही है और प्रशासन के माध्यम से और जन नेताओं जनप्रतिनिधि के हिसाब से गांव-गांव में जाके योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जो 17 योजनाएं हैं, आज 450 का सिलेंडर हो गया, जो 6000 रुपये पहले मिलते थे किसान निधि योजना में, उसके 12000 रुपये कर दिए और कई योजनाएं, विश्वकर्मा योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका जनता को लाभ मिल रहा है। देखिए, पूरे देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभी
जोरों शोरों से चल रही है और उसी का एक्सटेंशन जो है हम लोगों ने ये एग्जीबिशंस रखी हैं। ये एग्जीबिशन 3 दिन तक रहेगी और उसमें भारत सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, फ्लैगशिप योजनाओं में अब तक क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं, फ्लैगशिप योजनाएं क्या हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, कैसे उसका लाभ लिया जा सकता है, वो यहाँ एक बड़ी अच्छी सी इंटरैक्टिव एग्जीबिशन रखी है, मल्टीमीडिया एग्जीबिशन, उसके द्वारा दिया जा रहा है। ये जो आयोजन है भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो की तरफ से किया जा रहा है। ये जो टोंक में कोठी नातमाम स्कूल है, इसमें 3 दिन की ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है, आज से यानी 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक लोगों के लिए खुली रहेगी। इसमें अलग अलग तरह के जोन बनाए गए हैं। जो हमारे जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इसमें एग्रीकल्चर का अलग जोन है, महिला सशक्तिकरण का जोन है, किसानों के लिए अलग से जो है फिट इंडिया का जो एक जोन बनाया गया है, आज़ादी के जो महानायक हैं उनके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जोन इसमें बनाए गए हैं। धर्म यात्रा महासंघ राजस्थान प्रांत श्री श्याम भजन संध्या परिवार समिति कानीसू आज जयपुर माए अयोध्या माए सीता रसोई खातर 2113 पीपा एक शोभा यात्रा रे जरिए जयपुर सु रवाना हुआ। शोभा यात्रा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा झंडी दिखा रवाना करया। इन मौके जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, विधायक बाल मुकुंदाचार्य समेत कई धर्म गुरु मौजूद रिया। शोभा यात्रा लबाजमा रे साथी चांदपोल सु रवाना हुई। सीता रसोई के लिए जो सामग्री जा रही है, निश्चित रूप से हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। राम हमारे आराध्य हैं और आप देख रहे हैं कि अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र भाई मोदी जी की देन। मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम राजस्थान वाले, जयपुर वाले एक अच्छे पुण्य कार्य के लिए सहभागी बने। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद। सौभाग्यशाली है जो सदियां गुजर गई, पीढ़ियां गुजर गई, पर हमारे सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से शिलान्यास हुआ और 22 तारीख 2024 को 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राम का विराजमान होना ये हम लोगों के लिए सुखद पल है। इसको हर क्षण को बहुत आनंद पूर्वक मनाना चाहते हैं। उसी क्रम में हमारे अपराकाशी जयपुर नगर, जो हमारा राजस्थान और जयपुर विशेष राम मंदिर की सेवा में अपना समर्पित है, उसी क्रम में हमारे माँ जानकी जी की रसोई के लिए, भगवान राम के माँ उत्सव में भंडारे के लिए यहाँ से बहुत सारे प्रसाद की सामग्री रवाना हो रही है। बहुत बड़े जुलूस के रूप में हो रही है। जयपुर छोटा काशी जिसको कहा जाता है, और वो इस तरह से आज इस तरह सीताराम रसोई के लिए एक रसोई के लिए एक छोटा सा एक हमारा राजस्थान का एक तरह से सहयोग जो जा रहा है, ये बहुत हर्षोल्लास है कि इस सहयोग में हमारा भी भागीदारी हो रही है, किन्नर समाज की भागीदारी हो रही है। इससे बड़ा हर्षोल्लास का और क्या हो सकता है। 22 तारीख को हमारे राम जी और सीता जी भव्य राम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हम उसके उपलक्ष्य में आज झांकी निकाल रहे हैं और रथ यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे भारत के लिए बहुत ही अच्छा मौका है और हमारा कितने सालों से जो सपना था राम मंदिर का, वो पूरा हो गया है और सब लोग इस बार 22 जनवरी को सब लोग दिवाली मनाएं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए देश ने विकसित भारत बनावा री दिशा माए काम कर्यो जा रह्यो है। जोधपुर माए समन्वय अरे निगरानी समिति री बैठक रे पाछे पत्रकारा ने संबोधित करता थका केंद्रीय मंत्री कया के प्रदेश री जनता ने जन कल्याणकारी योजनाओं सु जोड़बा खातर प्रदेश भर माए विकसित भारत संकल्प यात्रा रा शिविर राख्या जा रहा है। भारत को विकसित बनाने के संकल्प को लेकर सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने को उसका आधार मानते हुए जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रारंभ की है, उन योजनाओं को धरातल पर ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसकी समीक्षा
के लिए ये दिशा का प्लेटफॉर्म बनाया गया था और पीरियडिकली हम बैठ करके इन सारे विषयों पर चर्चा करें, किस तरह से जिले के दिशा जो है विकास को प्रगति दी जा सकती है, योजनाओं को ठीक से धरातल पर उतारा जा रहा है या नहीं, उसको लेकर के किस तरह की समस्याएं, चुनौतियां, संकट है। इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के हम सब लोग इस पर विचार करते हैं। डबल इंजन की सरकार बनी है और उस सरकार के बनने के बाद में माननीय मोदी जी की द्वारा शुरू की गई सारी योजनाएं धरातल पर उतरें, प्रभावपूर्ण तरीके से उतरें और उनका इम्पैक्ट नीचे गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, सामान्य व्यक्ति के जीवन के स्तर को सुधारने के लिए पहुंचे। इस दृष्टिकोण से हमने सभी योजनाओं की विस्तार के साथ समीक्षा की है। प्रदेश भर री नगर निकाय अरे पंचायती राज संस्थावां आज सरपंच और वार्ड पंचारा खाली पदा खातर उपचुनाव राख्या जा रहा है। इनी कड़ी माए दौसा जिला री 3 ग्राम पंचायत माए सरपंच पद खातर वोटिंग जारी है। महुआरा एसडीएम लखन सिंह गुज्जर बताया कि मतदान रे दौरान कानून व्यवस्था ने देखता थका पुलिस व्यवस्था करेगी है। जयपुर जिला री 13 ग्राम पंचायत समिति 21 ग्राम पंचायत माए उपचुनाव हो रहा है। तुंगा ग्राम पंचायत राखी जूरिया ब्रहाणे माए भी मतदान हो रियो है। इन ग्राम पंचायत माए ग्रामीण लाडला 4 साल सु मतदान रो बहिष्कार कर रिया है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि हारा आश्वासन रे पाछे आज ग्रामीण मतदान कर रिया है। गुलाबी नगरी माए पतंगबाजी रो एक अलग ही रंग देखवाने मिले हैं। मकर संक्रांति रे आबारे साथे ही जयपुर वासी पतंगबाजी शुरू कर देवे हैं। जयपुर माए बनी पतंगारी देश ही नी विदेशा माए भी खासी पहचान है। अठे अलग अलग डिजाइन और रंगारी पतंगा लोगा ने खूब पसंद आवे हैं। जयपुरा अब्दुल गफूर अंसारी लाडला 40 साल सु कई राजनेता वाली फोटो वाली पतंगा बनावे हैं। बनावा आता हूँ और जब भी जो नेता लोग जीत करके आते हैं उनके कटआउट बनाता हूँ और खिलाड़ियों के, फिल्म कलाकारों के। और ये अभी नरेंद्र मोदी जी साहब ने अभी हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी को जो मुख्यमंत्री बनाया और बेरवा साहब को जो ये, और हमारे राजघराने की दिया कुमारी जी जो है, इनके मैंने यहाँ कटआउट बना है। ये कटआउट उठते भी हैं और इस पर जो है 2 छेद अपनी यहाँ पर करने पड़ते हैं, 2 नीचे छेद करके तेज हवा में ये उड़ते हैं और उड़ने लायक बनाए। आपकी जो जितने भी कटआउट हैं ये सब मैंने उड़ने वाले बनाए हैं। झालावाड़ रा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माए आज दीक्षांत समारोह आयोजित करो गयो। जिन माए ट्रेनिंग स्कूल रा 17 बैच रा 306 प्रशिक्षुओं री दीक्षांत परेड पूरी हुई। इन मौके जिला पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर परेड री सलामी ली और प्रशिक्षुओं ने कर्तव्य निष्ठा री शपथ दिलाई। इन मौके पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रा कमांडेंट गोपी चंद मीणा समेत पुलिस अधिकारी मौजूद रिया। पीटीएस झालावाड़ में आज 306 प्रशिक्षणरत जवानों के द्वारा पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ है और ये 17वां बैच था। इनका 1 साल का प्रशिक्षण रहा है जिसमें हमने कोशिश करी है इनको शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास किया जाए और जो आधुनिक परिस्थितियों को देखते हुए, आधुनिक चुनौतियों को देखते हुए इनको साइबर से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रशिक्षण दिया गया है। और साथ ही आज ये इनके ज़िलों में रवाना हो जाएंगे। 7-8 ज़िलों से पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 7-8 ज़िलों से प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर आए हुए थे। यातायात विभाग का नीसू सड़क सुरक्षा सप्ताह 13 जनवरी सु मनायो जावेलो। इन दौरान यातायात नियमारे सारू जागरूकता ल्यावा रा उद्देश्य सु कई कार्यक्रम राख्या जावेला। यातायात डीसीपी लक्ष्मण दास बताया कि इन बार यातायात सप्ताह रे दौरान नेहरू युवा केंद्र अरे दूजा संगठना रे साथ मिलर युवा माए यातायात रा नियमारी पालना हेतु प्रेरित करो जावेलो। इसमें सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान हम 13 तारीख से 17 तारीख तक सभी चौराहों पे और सभी जो रोड के पॉइंट्स हैं उन पे ट्रैफिक स्टाफ डिप्लॉय करके और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए
सीट बेल्ट लगाने के लिए, तेज़ गति से वाहन नहीं चलाने के लिए, शराब पीकर वाहन न चलाने के लिए समझाइश की जाएगी। छोटे बच्चों को वाहन नहीं चलाने देने के लिए भी समझाइश की जाएगी और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सुरक्षित अपने घर पहुँचें, इस चीज़ की भी समझाइश की जाएगी। सड़क सुरक्षा जो है वो अपने लिए ही सुरक्षा के लिए है और जैसे अपन मोबाइल चला लेते हैं, हैंड फ्री लगा लेते हैं, तो इसका पालन करें अपन के ये चीज़ यूज़ नहीं करें। और क्या कहते हैं, सेफ्टी पहले है अपने लिए, जान माल की हानि नहीं हो, सामने वाले की भी हानि नहीं हो। कान में हैंड फ्री नहीं लगाएं, सभी से ये अनुमति है। 13 तारीख को, अब इसका है ये नहीं 13 तारीख को ही यूज़ में हो, अपन को पूरे साल ही करना है, अपनी नहीं सामने वाले के लिए भी सेफ्टी रहती है इसके लिए। और गाड़ी की लिमिटेड जो स्पीड दे रखी है पुलिस के हिसाब से, उसी हिसाब से चलाएं। यातायात नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और सामने वाले को भी अपन सुरक्षित रख सकते हैं। सारे नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है और यह हमारा ड्राइविंग करते हुए कर्तव्य भी है। अलवर सरिस्का बाग अभ्यारण्य माए सबसु उम्रदराज बागीन ST2 री काले सिंजा मौत होगी। पूछ माए घाव होबारे कारण 9 अगस्त ने उन्हें एक एनक्लोजर माए शिफ्ट करो गयो हो। गौरतलब है कि इन्हें बागीन ने 4 जुलाई 2008 ने रणथंभौर सु सरिस्का माए शिफ्ट करो गयो हो। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु बारिश होबारे पाछे कड़ाकारी ठंड बढ़गी है। पटे ही कई जगह माथे घनो कोहरो छायो हुयो है। इनसु वाहन चालका ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ रियो है। राजधानी जयपुर में सुबह घनो कोहरो छायो रियो। लारला 24 घंटा में सबसु कम न्यूनतम तापमान सीकर में 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। वटे ही फलोदी में 4.6, अजमेर पर पिलानी में 6.2, अरे राजधानी जयपुर में 7.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुयो। मौसम विभाग आज अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ अरे श्री गंगानगर में शीतलहर चाल बारे साथ ही घनो कोहरो छाबारी चेतावनी जारी करी है। हनुमानगढ़ जिला में भी पाछला कई दिना सु तेज सर्दी और शीतलहर रो दौर बनेड़ो है। अठे करीब 1 पखवाड़ा सु धूप नी निकलवारे कारण लोगा री दिनाचार्य प्रभावित हो रही है। सर्दी सु ना खाली आम लोगा ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी परेशान नजर आ रहा है। जिला में तेज सर्दी ने देखता थका प्रशासन स्कूला में 13 जनवरी तक छुट्टी बढ़ा दी है। मिनिमम जो तापमान है वो 8-9 डिग्री के करीब रहता है और अधिकतम तापमान है वो 12-13 डिग्री रह रहा है। लेकिन पिछले 1 सप्ताह से धूप नहीं निकली है, तो इससे क्या फसलों की बढ़वार रुकी हुई है। जैसे ही मौसम सामान्य होगा, धूप निकलेगी तो सभी फसलों की बढ़वार वापस शुरू हो जाएगी। तो किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, कभी हो सकता है धूप नहीं निकलने से कहीं कहीं फसलों में थोड़ा बहुत पीलापन आ सकता है, लेकिन किसानों को इसके लिए चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए किसी प्रकार की दवाई या किसी प्रकार की खाद का छिड़काव न करें, क्योंकि धूप की नहीं निकलने की वजह से फसलों की बढ़वार रुकी हुई है और कहीं कहीं हल्कापन पीलापन आ सकता है। और खास खबर एक बार फिर सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने कर्या संबोधित कया। भारत अगला 25 वर्षारा लक्ष्य माथे कर रह्यो है काम। केंद्र सरकार योजनावारी जानकारी देवा खातर प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरा रो हो रह्यो है आयोजन। पात्र परिवारा रो कर्यो जा रह्यो है पंजीकरण। अयोध्या में सीता रसोई खातर 2100 तेलरा पीपा शोभा यात्रा रे जरिए हुआ रवाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा समेत विधायक और धर्म गुरु रिया मौजूद। झालावाड़ रा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आज दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर परेड वी सलामी लेर प्रशिक्षुका ने कर्तव्य निष्ठा री दिलाई शपथ। और प्रदेश में तेज सर्दी और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। कई जिला में घनो कोहरो छाबा सु रेल और सड़क यातायात प्रभावित। राजस्थानी समाचार में यत्रो ही। नमस्कार।